भारत में मोदी सरकार, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया दिग्गजों का आमने सामने आ जाना अब एक बड़ी इंटरनेशनल खबर बन गया है। पहले जहां ट्विटर ने सरकार को अभिव्यक्ति की आजादी, नए डिजिटल नियम और अपने कर्मचारियों की सुरक्षा पर घेरा, तो अब सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी कर ट्विटर के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और भारत को बदनाम करने की साजिश बता दिया। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, विदेशी मीडिया इस पर क्या कह रहा है और सरकार की क्या दलील है। असल में नए डिजिटल रूल्स और हाल ही में ट्विटर के ऑफिस में पुलिस के जाने पर ट्विटर का एक बयान आया कि ट्विटर भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हो रहे हमले से चिंतित है। वो लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के लिए लड़ाई जारी रखेगा। ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट में ट्विटर के स्पोक्स पर्सन ने बताया कि ट्विटर भारत के लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सर्विस पब्लिक बातचीत और कोरोना महामारी में लोगों के सपोर्ट के लिए काफी उपयोगी साबित हुई है। अपनी सर्विस को जारी रखने के लिए हम भारत में लागू नए नियम को पालन करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जैसा हम दुनिया भर में करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर भी ट्रांसपेरेंसी पर फोकस रखेंगे। हम हर आवाज को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम भारत में अपने कर्मचारियों के साथ हुई हाल ही की घटनाओं और जिन लोगों को हम सर्विस देते हैं उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर चिंतित हैं। आपको बता दें कि नए नियम पर व्हाट्सएप भी यूजर्स की प्राइवेसी का हवाला देते हुए सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंच गया है। व्हाट्सएप का कहना है कि नए नियम से उसे सभी यूजर्स के चैट को एक्सेस करना होगा और ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। इस पर न्यूयॉर्क टाइम लिखता है कि ट्विटर ने भारत सरकार से बोलने की आजादी का सम्मान करने को कहा। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि ट्विटर ने सरकार से अभिव्यक्ति की आजादी का आदर करने की अपील की। इससे पहले 1 मई को वॉक्स मीडिया ने कहा था कि भारत सरकार ट्विटर और फेसबुक पर अपने आलोचकों को चुप करा रही है। 29 अप्रैल को ही टाइम मैगजीन ने लिखा था कि भारत सरकार ने ट्विटर और फेसबुक से सरकार की कोरोना को संभालने पर आलोचना करने वाले दर्जनों पोस्ट ब्लॉक करने को कहा, जिनमें से कुछ विपक्षी पार्टी के चुने गए नेताओं के भी हैं। वहीं CNN लिखता है कि भारत में सबसे बड़ी टेक कंपनियां नए सोशल मीडिया नियमों पर सरकार के सामने आ गई हैं, जिनसे प्राइवेसी को खतरा हो सकता है और जो मास सर्विलेंस को बढ़ाते हैं और दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजार में बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन हाल ही में आए ट्विटर के स्टेटमेंट के बाद मोदी सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कू ऐप पर प्रेस रिलीज जारी किया। कहा गया कि ट्विटर का ये बयान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश है। ट्विटर उन नियमों को मानने से इनकार कर रहा है जिनके आधार पर उसे आपराधिक दायित्व से प्रोटेक्शन मिलता है। भारत में बोलने की आजादी और लोकतांत्रिक प्रथाओं की सदियों पुरानी गौरवशाली परंपरा रही है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना केवल ट्विटर जैसी निजी लाभकारी विदेशी संस्था का विशेषाधिकार नहीं है। ट्विटर सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसे भारत में किस तरह के नियम और कानून की रूपरेखा होनी चाहिए ये तय करने का अधिकार नहीं है। ट्विटर ने दावा किया है कि वो भारत के लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। विडंबना ये है कि हाल ही के दिनों में प्लेटफॉर्म की ये प्रतिबद्धता नहीं दिखती है। दरअसल किसान आंदोलन के समय से ही ट्विटर और मोदी सरकार के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। नफरत भरे बयानों के चलते फिर ट्विटर से मोदी सरकार समर्थक कंगना रनौत बैन हुई और फिर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के एक ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग डाल दिया गया। इसमें संबित पात्रा ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस एक टूल किट की मदद से कोरोना को लेकर सरकार और पीएम मोदी की छवि खराब कर रही है। ट्विटर के एक्शन के बाद कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष बीजेपी पर हावी हो गया। संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताने के बाद मोदी सरकार भी एक्शन में आ गई और टैगिंग हटाने के निर्देश दिए, लेकिन ट्विटर अपने रुख पर अड़ा रहा। इस बीच आईटी नियमों पर मतभेद चल ही रहे थे। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को 25 फरवरी 2021 को कुछ गाइडलाइंस जारी कर कहा था कि इन्हें 3 महीने में पूरा कर लिया जाए, लेकिन फिर जैसे ही ट्विटर इंडिया के दिल्ली और गुरुग्राम दफ्तर में दिल्ली पुलिस पहुंची, हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मच गया। पुलिस ने ट्विटर को नोटिस थमाया और पूछा कि आखिर किस आधार पर संबित पात्रा के टूल किट वाले ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दिया गया। दिल्ली पुलिस के एक्शन से देश भर की सियासत गर्मा गई और इसके बाद भारत सरकार और ट्विटर के बीच में जो नूरा कुश्ती हो रही है वो हम सब के सामने है।